बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। जो वाक़यात हुए हैं केपीके में तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन के हवाले से पिछले 2-3 दिनों में, उसके बाद जो ख़बरें आ रही हैं कि बड़ी संजीदगी से गौर शुरू कर दिया गया है कि इलेक्शंस को मुलतवी किया जाए। उसके लिए मीटिंग्स हुई हैं, पीएमएलएन की मीटिंग्स हुई हैं, निगरानों की मीटिंग्स हुई हैं और मुख्तलिफ़ जो ऑप्शंस हैं उसको गौर किया गया उस पर। और जो नून लीग के ज़राए हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये एक बड़ी संजीदगी से तजवीज़ दी गई है निगरानों को और इलेक्शन कमीशन को कि मौजूदा सूरत हाल में नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बननी चाहिए और वो इलेक्शन के बग़ैर ही आप बना दें और मियाँ नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान का आइंदा 2 या 3 साल के लिए वज़ीर-ए-आज़म बना दें। और उसमें जो सबसे बड़ी जो कोशिश की जा रही है, जो एक चीज़ बेचने की कोशिश की जा रही है, वो ये है कि पाकिस्तान की जो इकनॉमिक रिवाइवल है उसको बुनियाद बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म का जो दौरा है, निगरान वज़ीर-ए-आज़म का अमारात का और कुवैत का, और उसके बाद कोशिश ये की जा रही है कि सऊदी अरब को बुलाया जाए। ये तकरीबन $50 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की कहानी बयान की जाएगी। ये फ़ैसला हुआ है जिसमें कहा जाएगा कि वो एमओयू साइन हो गए हैं जी 10 बिलियन के कुवैत के साथ, यूएई के साथ हो गए हैं। रिकोडिक में दिलचस्पी सऊदी अरब इज़हार कर रही है और इसलिए ये अगर इस वक्त इलेक्शंस हुए तो फिर ये जो इकनॉमिक रिवाइवल का जो इशू है ये मुतासर हो जाएगा। और इस वक्त पाकिस्तान को इकनॉमिक रिवाइवल चाहिए तो ये इंतखाबात की बजाय सिलेक्शन के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म कर दिया, ये इनको बना दिया जाए। दूसरे में आपको बहुत ही जो काबिल-ए-एतमाद ज़राए हैं, उन्होंने हमें ये बताया कि जब अमेरिकन्स के साथ मुलाकात हुई है तो उसमें भी इंदिया दिया नवाज़ शरीफ साहब ने कि जो मुस्तकबिल की वज़ीर-ए-आज़म हैं वो मरियम नवाज़ हैं। टर्की में भी यही इंदिया दिया गया कि जो मुस्तकबिल की वज़ीर-ए-आज़म हैं वो मरियम नवाज़ हैं। तो और हर जगह पे नवाज़ शरीफ साहब मरियम को साथ लेके चलते हैं। यही वो वजह है जिस पर बिलावल भुट्टो का झगड़ा जो है वो हुआ अपने वालिद साहब के साथ वज़ारत उज़्मा के लिए, क्योंकि बिलावल भुट्टो जो हैं वो वज़ारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार हैं और उनको ये कहा भी गया था कि अब आइंदा जो बारी है, जो अंडरस्टैंडिंग थी कि ये जो पौने 2 साल हैं ये शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे और उसके बाद जो सेटअप होगा उसमें आधा टाइम जो है वो बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म होंगे और आधा टाइम फिर हो सकता है कि मरियम नवाज़ साहबा वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँ। लेकिन क्योंकि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने खुद ये ऐलान कर दिया कि मैं वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार हूँ, तो इसलिए आसिफ़ अली ज़रदारी साहब ने भी फिर कहा कि मैं लाहौर से जाती उमरा का जो वज़ीर-ए-आज़म है वो नहीं हो सकता, मैं खुद वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार हूँ। और दूसरा बिलावल भुट्टो को ये आसिफ़ ज़रदारी ने समझाने की कोशिश की है कि हमें सबको साथ लेके चलना है और इसलिए जो कि किसको वोट डालना है, क्या करना है, ये फ़ैसला ये तेज़ी से और जज्बात से करने वाला फ़ैसला नहीं, ये वो फ़ैसला होगा जो बड़ा दूररस होगा और ये फ़ैसला मैं करूँगा। क्यों? और वो ये समझते भी हैं इसलिए कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जो हैं उसके वो सरबराह हैं, तो इसलिए टिकट जो पार्टी जो इशू किया जाएगा उस पर दस्तखत आसिफ़ अली ज़रदारी साहब के होंगे। तो एक बात जो सामने आई है, जो मैंने ये आपको बयान करने की कोशिश की है कि इलेक्शन मुलतवी किए जा रहे हैं और उसके लिए ये जो बैरूनी सरमायाकारी है इसको बहाना बनाया जा रहा है। कहा जाएगा कि ये इकनॉमिक रिवाइवल है तो और इलेक्शन की अब ज़रूरत नहीं है और इसी बीचों बीच नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की ख़बरें आ रही हैं ताकि जी वो नवाज़ शरीफ साहब को बना दिया जाए। इसमें देखें कि निगरान हुकूमत ने इसहाक डार को बना दिया कायदे ऐवान सेनेट में, हालांकि इस वक्त नून लीग की हुकूमत नहीं है, निगरान हुकूमत है और इसहाक डार साहब जो हैं उनका ताल्लुक नून लीग से है। तो बुनियादी तौर पर तो अब के टेन्योर के लिए जिस वक्त तक निगरान है और इलेक्शन नहीं हो जाते तो नून लीग का सेनेटर तो कायदे ऐवान नहीं बनाया जा सकता था, लेकिन अनवारुल हक काकड़ साहब ने ये बनाया और वो बेसिकली ख़ुद भी इस दौड़ में शामिल हैं कि अगर कोई नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनती है इलेक्शंस के बगैर तो काकड़ साहब कहते हैं मुझसे ज़्यादा ताबेदार कौन है, मुझे आप बनाएं।
तो उन्होंने, और इस प्रेशर को थोड़ा नवाज शरीफ साहब की तरफ से ऑफ करने के लिए उन्होंने इसहाक डार साहब को कायदे अवान बना दिया। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो यहाँ पर चल रहा है। लेकिन देखें, पाकिस्तान के लिए अब इसमें क्या अच्छा होगा या बुरा होगा, इसका आप एनालिसिस खुद कर लें, मैं आपको बता देता हूँ। देखें, अगर तो ये जो अरबों डॉलर की कहानी बताई जा रही है, ये कहानी है। पाकिस्तान में जो कुछ दीर में हो गया है, उसमें उसके बाद इस सेटअप को तो कोई पैसे देने के लिए तैयार हो नहीं सकता। अगर कोई ज़्यादा से ज़्यादा कोई इन्होंने तीर चला लिया तो ये होगा निगरान साहब ने कि कोई MOU साइन हो जाएंगे। MOU कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब जनाब अगर तो सपोज कर लें कि पैसे मिलते हैं, तो फिर इसका मतलब है इलेक्शन आगे हो जाएंगे। ये एक कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी होगी। अभी तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो उनके जो हामी जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट में हैं, बताया जा रहा है कि उन तक ये इन्फॉर्मेशन जा रही है और वहाँ से जो रिस्पांस है वो मिक्स्ड है। लेकिन निगरान और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून वाले ये कहते हैं कि वहाँ से अच्छी खबर आ जाएगी अगर नवाज शरीफ साहब को आइंदा के लिए वज़ीर आज़म बनाने का फ़ैसला कर लिया गया, तो फिर वहाँ से अच्छी खबर आ सकती है। अदरवाइज़ अगर नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनाने की बात की गई तो फिर वहाँ से कोई अच्छी खबर आने की उम्मीद नहीं है। फिर वो आइन कानून की बात होगी और उसमें फिर मामला जो है वो बिगड़ने का होगा। पैसे अगर मिलते हैं तो इकनॉमिक रिवाइवल के नाम पर इलेक्शन मुलतवी होंगे, तो फिर इन्हीं के पास पैसे होंगे, तो क्या किसको मिलेगा, अवाम को मिलेगा, इनको मिलेगा, वो आपके सामने। और अगर नहीं मिलते पैसे तो इकनॉमिक रिवाइवल में हमें प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इलेक्शन टाइम पे हो जाएंगे। और अगर एक मुंतखब हुकूमत आके फैसला करती है कि उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, उसमें दुनिया भी पाकिस्तान को पैसा देगी, तो बड़ी एक हम क्रॉस रोड पे आ गए हैं इस वक्त। और उसमें जो मेन जो दीर में और जो KPK में जो पिछले 2-3 दिनों से जो वाक़यात हुए हैं PTI के वर्कर्स के साथ, वो निगरान एक ऐसा लगता है कि एक आप इसे एक मंसूबा कह सकते हैं कि PTI के वर्कर्स को कन्वेंशन ना करने दें, वहाँ पर वो वायलेंस हो और फिर PTI पर इल्ज़ाम लगाया जाए कि ये तो जमात ही वायलेंस पर बिलीव करने वाली है और ये देखें ये इन्होंने थानों को जला दिया, ये देखें इन्होंने पुलिस पर वार कर दिया, तो और मुकदमे बना के जो लोग बाहर हैं उनको भी अंदर कर दिया जाए। पूरे मुल्क में तमाम सियासी जमातों को इजाज़त है अपने कन्वेंशंस की, लेकिन PTI को नहीं है। तो इसके पीछे PTI के लोगों को इसका अदराक हो रहा है कि ये जो कुछ भी किया जा रहा है ये PTI के वर्कर्स को मुश्तिल करने के लिए किया जा रहा है, ताकि वो पुलिस पर हमलावर हों या वहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो तो मज़ीद मुकदमे दर्ज किए जाएं और फिर PTI के जो इस वक्त जो लोग हैं उनको भी अंदर कर दिया जाए। तो एक अजीब सा सिनेरियो है इस वक्त, और इसमें आगे जो अगले जो 2-3 हफ्ते हैं वो बहुत क्रूशल होंगे। लेकिन बहरहाल ये मैं फिर कहूँगा कि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, और अगर इस वक्त कोई कन्वेंशन कहीं पर PTI करती है या कोई भी जमात और इंतज़ामिया उसको इजाज़त नहीं देती तो उसको रोक लेना चाहिए, क्योंकि अभी इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस नहीं हुआ। जब इलेक्शन शेड्यूल की अनाउंसमेंट हो जाएगी उसके बाद फिर एक दफ़ा 144 का कोई जवाज़ नहीं रहेगा और फिर आप कन्वेंशंस आप कर सकते हैं, लेकिन अभी कानून को हाथ में लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैंने कल भी अपने वीलॉग में ये बात कही थी कि इसमें तो कोई शक नहीं कि PTI एक पॉपुलर जमात है, उसके हज़ारों लोग हैं, लेकिन ये बात समझने की ज़रूरत है कि अगर PTI को मुश्तिल करने के लिए कोई प्लान बनाया जा रहा है तो PTI उस प्लान को नाकाम बनाए, क्योंकि ये फिर सारे का सारा मलबा जो है ये PTI पर ही डाल दिया जाएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।